एकविंशः पाठः सूक्तयः। पाठ 21 सूक्तियाँ। सूक्तियाँ यानी होता है अच्छी बातें। हमारे बड़े और बुजुर्ग, हमारे गुरु कई बार कभी कहानियों के माध्यम से, कभी कहावतों के माध्यम से बड़े सरल रूप में जीवन में काम आने वाली अनेक बातें कहते हैं। उन्हीं बातों को सूक्ति रूप में लिखा गया है। तो आइए हम देखते हैं इन सूक्तियों के माध्यम से हमें कितनी अनमोल बातें बताई जा रही हैं। ये बातें जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो पहली सूक्ति है आचारः परमो धर्मः, यानी कि आचारः यानी आचरण, आचरण ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। आचरण क्या होता है? आचरण यानी होता है हमारा व्यवहार, हमारी बातें, हमारी आदतें, हमारे बोलने का ढंग, चलने का ढंग और हमारे शारीरिक हाव भाव, हमारी ये सभी बातों से हमारा एक आचरण बनता है। हमारा आचरण देखकर ही सामने वाला यह निश्चित करता है कि हम कैसे हैं। जैसे बच्चा स्कूल में जब जाता है तो वह अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। परिवार का प्रतिनिधित्व क्यों करता है? क्योंकि जब वह अपने गुरुजनों से, अपने साथियों से जब बोलता है, उनके साथ जो व्यवहार करता है, मित्रता का, सहायता का या और भी कई प्रकार के जो व्यवहार हैं वह उनके साथ वह करता है। और बड़ों को मान सम्मान आदि जो वह करता है, उसे देखकर सामने वाला व्यक्ति उसके परिवार का पता लगा लेता है कि वह किस परिवार से आया है या उसके परिवार में और बाकी लोग कैसे होंगे। तो यह सब उसके आचरण पर निर्भर है कि वह अपने परिवार को एक सुसंस्कृत परिवार बतलाना चाह रहा है या एक बुरा परिवार बताना चाह रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारा आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है। अब दूसरा है संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। संसर्गजा यानी होता है संगति। संगति से हमारे दोष भी गुण हो जाते हैं। अब संगति से हमारे दोष भी गुण कैसे हो जाते हैं? अगर हमारी संगति अच्छी है तो हम में अगर कहीं कोई कमियां हैं, कोई दोष भी हैं, तो धीरे धीरे हम उन अच्छे व्यक्तियों के साथ रहकर अपने उन दोषों को कम कर सकते हैं। तो संगति से दोष भी गुण हो जाते हैं। और जब हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो समाज में जो लोग हैं, जो अब हमें उनके साथ उठते बैठते हुए देखते हैं, तो वह भी यह समझेंगे कि हाँ यह सब अच्छे हैं तो यह भी अच्छा ही होगा और इसमें भी वही विशेषताएं होंगी जो बाकी लोगों में हैं। जैसे सर्प को हम विषैला समझते हैं, लेकिन जब वह शंकर जी के गले में डाला जाता है तो उसे भी लोग पूजने लगते हैं। इसी प्रकार अगर हम में कोई दोष, कोई कमी अगर रहती है तो भी अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने से हमारे दोष खत्म हो जाते हैं। तीसरा है उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, यानी हमारा जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं वह केवल अपने परिवार को ही नहीं, सारे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। उदार चरित्र वाले लोग सारे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। उदार चरित्र, उदारता क्या होती है? जैसे कि सबके प्रति एक भाव रखना, मनुष्य में सच्चाई, न्यायप्रियता, धैर्य, दृढ़ता, साहस, दया, क्षमा आदि ऐसे बहुत से गुण पाए जाते हैं। लेकिन एक उदार चरित्र ही एक ऐसा गुण है जो
लोगों का कल्याण करता है। बाकी सारे गुण तो केवल मनुष्य का ही उसी मनुष्य का कल्याण करते हैं, लेकिन उदार चरित्र ही एक ऐसा गुण है जो बाकी दूसरे लोगों का कल्याण करता है। जैसे कि वहाँ हमारे यहाँ जैसे भगवान बुद्ध हुए हैं, महावीर स्वामी हुए हैं, ये थे तो राजा के पुत्र, लेकिन इन्होंने संसार त्यागने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि यह उदार चरित्र वाले लोग थे। इन्होंने निश्चय संसार को त्यागना इसलिए निश्चित किया क्योंकि ये दुनिया के जो संसारिक लोग थे उनके दुखों से बहुत दुखी हो गए थे और उनके दुखों को दूर करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपना परिवार, अपना कुटुंब त्यागा और वनों में भटके और जो मतलब बोध प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्ति है, उसकी इच्छा से ये भटकते रहे और इन्होंने काफ़ी कष्ट सहे। बाकी बाद में इन्होंने लोगों का कल्याण किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि उदार चरित्र वाले लोगों का पूरा विश्व ही परिवार होता है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यानी कि हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। हितकारी भी हों और मन को अच्छे भी लगें, ऐसा बहुत कम है कि जो वचन हमें अच्छे लग रहे हैं वह हमारे लिए हितकारी भी हो। हितकारी यानी हमारा जो हित कर रहे हो, जो लाभ प्राप्त, जिससे हमें कुछ लाभ मिल रहा हो। तो कभी कभी क्या होता है, परिवार में जो लोग रहते हैं जैसे माता पिता गुरु, कभी जब हम कोई आचरण ऐसा करते हैं तो वह कभी हमें डांटते भी हैं, कभी हमारी शाबाशी देते हैं। तब हमें ऐसा ही लगता है कि ये बड़े बुजुर्ग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन वह हमारा हित चाहते हैं, इसलिए वह कभी हमें डांट कर, कभी प्रेम से, कभी समझा कर, कभी धीरे से, कभी जोर से बोलकर हमारा हित ही चाहते हैं, इसलिए वह हमें टोकते रहते हैं। जैसे कि आपने महाभारत देखी होगी, उसमें विदुर जी थे। विदुर जी हमेशा दुर्योधन को अच्छे वचन बोलते रहते थे। दुर्योधन चिढ़ता था कि ये काका जी हमें हमेशा टोकते रहते हैं, लेकिन वह दुर्योधन का हित चाहते थे, इसलिए वह ऐसा बोलते थे, क्योंकि उसे अच्छा बताने वाला, उसका मार्गदर्शन अच्छे से करने वाला कोई भी नहीं था। उसे सब गलत सलाह देने वाले थे। इसलिए ऐसा कहा गया है कि हितकारी और मनोहारी वचन जगत में दुर्लभ होते हैं। सभी हमारी जो मतलब अच्छे लोग रहते हैं उनकी चापलूसी करते हैं या सामने से कभी कोई कुछ नहीं बोलता, और अगर कहीं कोई ऐसा बोलने वाला मिले तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए। अब पांचवा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन यानी होता है परिश्रम, सिद्ध्यन्ति यानी सफलता, और कार्याणि यानी कार्य, मनोरथे यानी इच्छा। यानी कि हमारे जो कार्य हैं वह परिश्रम करने से ही पूर्ण होते हैं, ना कि केवल इच्छा करने से। ऐसा क्यों कहा गया है? जैसे कि मान लीजिए आपको भूख लगी है, अब आपने अपने मन ही मन बहुत देख लिया कि आप अच्छा व्यंजन खा रहे हैं, आपको गुलाब जामुन मिल रही है, पूड़ी, हलवा, रबड़ी, ये सब आप खा रहे हो, लेकिन कब खा पाओगे आप इन सब को? जब आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा अगर इनको खाने की होगी तो फिर आप क्या करोगे? या तो आप उसको बनाने की व्यवस्था करेंगे, या फिर आप उसको जाकर खरीदेंगे, खरीद कर घर लेकर आएंगे, तभी आप उन सबको खा पाओगे। केवल इच्छा करने से तो नहीं खा पाओगे। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि हमारे जो कार्य हैं वह परिश्रम करने से ही पूर्ण होते हैं, ना कि केवल इच्छा करने से। मनोरथ केवल पालने से वह कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता। जैसे कि शेर है, शेर अगर कहीं वह चाह ले कि सोच ले कि जानवर हमारे मुंह में आ रहा है और हमारा पेट भर रहा है, तो क्या ऐसा कभी संभव हुआ है? कोई जानवर क्यों आएगा उसके मुंह में? उसको भी अपना पेट भरने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, बहुत बहुत दिनों तक उसे
उन अपना शिकार ढूंढने में मेहनत करना पड़ती है, तभी वह जंगल का राजा भी कहला पाता है और वह अपना पेट भी भर सकता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है। अति सर्वत्र वर्जयेत। अति यानी होती है अधिकता, सर्वत्र यानी सभी कहीं, वर्जयेत यानी उस रोकना चाहिए, यानी किसी भी चीज़ की अधिकता को सभी जगह रोकना चाहिए। किसी भी चीज़ की अधिकता कहीं भी अच्छी नहीं होती है, चाहे वह कोई भी चीज़ हो, अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, गुण हो या दुर्गुण हो, कोई भी चीज़ की अति बुरी होती है। अगर जैसे मान लो कि बारिश नहीं हो रही है और हम कहें कि बारिश नहीं हो रही है, भगवान बारिश कर दो। अब भगवान ने बारिश करी तो वह बंद ही नहीं हो तो भी हम घबरा जाएंगे। अति बारिश भी बुरी होती है क्योंकि वह हमें नुकसान देकर जाएगी। अगर बारिश नहीं हो रही है तो भी बहुत बुरी बात हो जाएगी। हम हमेशा हर चीज़ हमें इक्वल पाने की इच्छा करना चाहिए, या हमें खुद भी ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी अति हो जाए। अगर आप मस्ती कर रहे हैं, ऊधम कर रहे हैं, वह भी अगर आप केवल एक लिमिट में करेंगे तभी तक सामने वाले को सहन हो पाएगा। अगर वह भी अगर बहुत ज़्यादा अति हो जाएगी तो वह आपके लिए भी हानिकारक है और सामने वाले के लिए भी हानिकारक है, इसलिए ऐसा कहा गया है। अब 7वां है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब विनाश काल आता है तब हमारी जो बुद्धि है वह भी विपरीत चलने लगती है, उल्टी चलने लगती है, सही सलाह नहीं देती है। चाहे कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, अगर कहीं विपत्ति आती है तब वह बुद्धि उसकी ऐसा कहते हैं कि खराब हो गई, बुद्धि खराब हो गई है, या बुद्धि सही बता नहीं पा रही है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि रावण कितना ज्ञानी था, लेकिन जब उसका विनाश काल आया तब उसने क्या किया, सीता जी का हरण किया, और बात बोलने पर भी कई मंत्रियों ने, कई लोगों ने उसे समझाया, मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, लेकिन वह किसी की बात भी नहीं माना क्योंकि उसकी बुद्धि क्या थी, उल्टी हो गई थी उस समय पर जब उसका विनाश काल आया था। तो इसलिए ऐसा बड़े बूढ़े कह गए हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब है 8वां कि न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। इसका मतलब है कूप खननम यानी कुआं खोदना, और जब आग लग कहते ना, वो एक कहावत है आग लगने पर कुआं खोदना, तो इसमें ऐसा कहा गया है कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदना चाहिए। यानी जब विपत्ति आती है तब हमें उस विपत्ति को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि उस विपत्ति को और बड़ा रूप दे देना चाहिए। यानी ऐसे कुछ काम नहीं करना चाहिए जो कि उस विपत्ति को और बड़ा कर दें। जैसे कि आग अगर कभी लगी हो और अगर आप कुआं खोदने बैठ जाओगे तो आग तो आपको जब तक पूरा घर जलाकर राख कर देगी जब तक कुआं खुदेगा और उसमें पानी निकलेगा। यानी कि आपको विपत्ति के समय पर ऐसी कोई युक्तियां ढूंढनी चाहिए जिससे कि उस विपत्ति को कम किया जा सके, ना कि ऐसे उल्टे कार्य करना चाहिए जिससे कि वह विपत्ति और भी बढ़ जाए। 9वां है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यानी कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उस कार्य को हमें किसी दूसरे के लिए भी नहीं करना चाहिए। जो कार्य हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें मालूम है कि यह कार्य हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और हम कहीं सलाह दें कि दूसरे को कि नहीं नहीं तुम ये काम कर लो, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह ऐसा कहते हैं ना कि दूसरों के लिए कब्र खोदने वाला खुद ही उस कब्र में गिरता है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो अपने लिए अच्छा ना हो और हम दूसरों को वह करने की सलाह दे रहे हों। सलाह हमेशा अच्छी ही देना चाहिए। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाक्भूषणम भूषणम, यानी आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाना, और
लेकिन जो वाणी का आभूषण है, वाग्भूषणम, यानी जो वाणी रूपी जो आभूषण हमें भगवान ने दिया है, वह सदा आभूषण रूप में बना रहता है। हमारी वाणी कभी भी, जब हम अच्छा बोलते हैं तो वह हमारा आभूषण ही है। अच्छा बोलने वाले को सभी पसंद करते हैं, चाहे वह कुछ भी ना पहने हो, ऊपरी कोई भी सुंदरता उसमें ना हो, लेकिन उसकी अगर वाणी अच्छी है तो सभी लोग उसे बहुत पसंद करेंगे और उसका मान सम्मान भी होगा। और कहीं हमारी वाणी अच्छी नहीं है, हम अच्छे से किसी के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और अगर हमने बहुत सारे आभूषण भी पहन रखे हैं, बहुत अच्छा कपड़े भी पहन रखे हैं, बड़ी महंगी गाड़ियों में भी हम घूम रहे हैं, लेकिन अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हमारे बोलने का ढंग सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा है, तो वह ना ही हमारा मान सम्मान करेगा और ना ही हमें सम्मान की दृष्टि से देखेगा, और हमसे हमेशा दूर ही भागने का प्रयत्न करेगा। जैसे ही हम दिखेंगे और वह कहेगा अरे ये आ रहे हैं, चलो अपन तो यहाँ वहाँ खिसक लेते हैं। तो ऐसा इसलिए कहा गया है कि आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, कोई भी आभूषण जो ऊपरी है वह तो आते जाते रहते हैं। कहते हैं कि पैसा तो आने जाना हाथ का मैल है, कभी आता है कभी चला जाता है, लेकिन जो हमारे गुण हैं वह हमेशा आभूषण का कार्य करते हैं, और ऐसे आभूषण की चमक कभी भी कम नहीं होती है। इसी प्रकार एक आभूषण है वाणी, जो कि कभी भी इसकी चमक ख़त्म नहीं होती है। कभी हम एक बार भी किसी से अच्छे से बोल लेते हैं तो वह हमें बहुत दिनों तक याद करता है, और कभी भी हमें भूलता नहीं है। जब भी याद करेगा हमारे अच्छे आचरण को ही याद करता है। तो सबसे पहली जो शुरुआत थी हमारे आचरण से ही हुई थी, तो यह भी आखिरी भी हमारे आचरण में ही आता है। बोलना बोलना भी एक हमारा आचरण ही है, जिससे कि हमारा व्यक्तित्व बनता है। और कहा भी गया है कि अगर वाणी अच्छी है तो हम राजा भी बन सकते हैं, और अगर वाणी अच्छी नहीं है तो हमें हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया भी जा सकता है। तो वाणी का ही सब खेल है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। इन सूक्तियों को आप अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। कहा भी गया है कि जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा, वह उसमें लैंग्वेज एक ऐसी औसत वो है कि इसमें पूरा व्यवहारिक जीवन का आप पाठ पढ़ सकते हैं, और आपके पूरे जीवन में यह सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। बाकी दूसरे जो विषय हैं, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, उनसे तो आप दूसरी जो इतिहास है और जो बाकी चीज़ें हैं वो सीखेंगे, वो जो केवल आपके ही काम आएंगी, लेकिन पूरे जीवन भर आपको जो लैंग्वेज में, जो भाषा में, हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश विषय में जो चीज़ें, जो बातें आपको अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से, छोटी छोटी सरल सरल सी कहावतों के माध्यम से जो बताते हैं, तो उनसे आपका पूरा जीवन चरित्र बनता है, और आप एक सफल नागरिक भी बनते हैं।